नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। ओके सर, इन अ वेरी ब्रीफ मैनर मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ बताइए, क्योंकि जब शिशुपाल ने अपनी 99 मिस्टेक्स कर दी, 100वीं पे उसे मरना पड़ा। श्री कृष्णा ने वो वादा किया था 99 मिस्टेक्स पे कुछ नहीं करेंगे, 100वीं पे मैं मार दूंगा। हमास ने 99 मिस्टेक्स कर दी। 7 अक्टूबर वॉज देयर 100th मिस्टेक। इसराइल क्या करेगा, पैलेस्टीन का, हमास का? अब तीन चीज़ें हैं। मैं बहुत भविष्यवाणी नहीं करता हूँ क्योंकि वो एक बड़ा बड़ा टफ काम है। इट्स ऑल रिलेटेड टू वॉरफेयर। ये अब जिस लेवल पे एस्केलेट हुआ है, इसमें एक पूरा का पूरा एंगल है क्रिप्टो का, इसमें पूरा का पूरा इथेरियम का एक एंगल है, इसमें लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। आप हमेशा एक बात है ना कि ऐसी वाणी, राजू श्रीवास्तव साहब अब नहीं रहे, स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव साहब, उन्हें कमाल की बात कही थी, जोक है लेकिन बहुत बहुत मजबूत सी बात है कि ऐसी वाणी बोलिए पक्का झगड़ा होए, मगर ऐसे किसी से ना बोलिए जो अपन से तगड़ा होए। यह हूती का एंगल है। ये आज का मुद्दा नहीं है, ये ऑस्मन वन के टाइम की बात है। आप ये 922 से लेकर आएंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास में इसलिए ज्यादा नहीं घुसता क्योंकि मैं भरोसा करता हूं कि वर्तमान देखा जाए और भविष्य में क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है ये। लेकिन इजराइल, मैं आपको बहुत सीधी बात बता रहा हूँ, वो किसी की नहीं सुनने वाला। ना तुम यूएन, नाटो फाटो, वो किसी की नहीं सुनता। और नाटो वैसे भी फेल हो चुका है रशिया वाली वॉर में पूरा का पूरा। तो यहाँ जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए समझना पड़ेगा कि शिशुपाल वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत कमाल का दिया आपने। हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो वहां के लोग, एक बात बताओ, जो वहां फलस्तीन में लोग हैं वो तो खुद परेशान हैं इनसे। हमास, लेकिन जब आप जिताओगे, बनी बात है, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप जिताओगे जो बैन है, आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हो? लेकिन एक बात और है ना कि वो मजबूरी भी है, वरना गोली मार देंगे। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो फलस्तीन के लोग हैं वो सबसे ज्यादा उनसे परेशान है। अच्छा, ये लैंड डिस्प्यूट है, जैसे वही कश्मीर वाली बात, तो हम लोग का कोई वैसे डिस्प्यूट नहीं है, उस पर अपन को बात जरूर करना चाहिए पीओके पे, क्योंकि मैं हमेशा उस पर बहुत वोकल रहा हूं। ये लैंड डिस्प्यूट था, लेकिन जब ये फोर्सेस की लड़ाई है, कुछ नहीं कर सकते तुम्हें ईरान। अब वही वाली बात है, हम कहते हैं तो हमने तो उस दिन भी कहा था ये किसी बड़े को मरवा के मानेंगे, मरवा लिया ना राष्ट्रपति। अब भाई देखो, हम तो बोलते हैं, और हम जो बोलते हैं तो अब कोई लोग बोलते हैं कि आप एनालिसिस पे नहीं, काली जवान है, महाकाली के भक्त हैं, बोल दिया, हमारे बोलने से राष्ट्रपति मर रहा है तो फिर तो हम टेररिस्ट ही मरवा लें। सब चीजों के एंगल होते हैं। आप मुसाद को भूल गए। अपमान यहां मुसाद का हुआ है। यहां आर्म्ड फोर्सेस की बात में करते। जब कोई इंटेलिजेंस फेल होता है ना, तो ये ईगो नहीं हर्ट होता है, फिर वो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आत्मसम्मान पे बात आ गई। मुसाद मजाक नहीं है, जरा म्यूनिक से लेके आप पूरा का पूरा निकालिएगा, फिर ऐसा नहीं है। जब 20 देशों में घुस के मार सकते हैं तो ठीक है, ईरान और उनका चलता रहता है, वो उनका मुद्दा, अपन उसमें ज्यादा नहीं घुसते। लेकिन शिशुपाल को इंडिया से कनेक्ट करते हैं। चलिए, उनका जो होगा देख लिया जाएगा, समाचार आप भी देख लेना, हम भी, लेकिन बहुत जोर से पेले जाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और घर में घुस के पेले जाएंगे, बिकॉज इसराइल की कैपेसिटी है घर में मारने की, इनकी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी फौज, वो जो भी देखो, टेररिस्ट ही रहेगा। ऑर्गेनाइज फोर्स है हुती की, उनकी स्पेशल फोर्स है, वो यमन वाला, और ये जो चलेगा। अब ये बड़े लेवल पे एस्केलेट होगा। बहुत सारे लोग हैं, वर्ल्ड वॉर और ये सब इस पर पे एंगल आ गए। बहुत सारे लोग इस पे अपने जियो पॉलिटिक्स अपना ज्ञान पेले पड़े, किसी को कुछ नहीं पता होता। वॉर का अगला दिन अगर आप और हम ही बैठ के पॉडकास्ट पे डिसाइड कर लेंगे तो वो पगले हैं जो उधर पे नेशनलिस्ट एनालिस्ट बैठे हुए हैं। मतलब एनएसए कुछ नहीं बोल रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो। तुम्हें कौन सा नॉलेज है भाई? 10 पेपर तुमने पढ़ लिए, 4 अल जजीरा उठा लिए तुमने, और 4 तुमने अल्ट न्यूज के फैक्ट चेक कर लिए तुमने, 4-5 जो खुद ही का, जिसका फैक्ट चेक नहीं हो पा रहा, जो खुद जेल गया था। बताओ, मतलब हमें ये समझ में नहीं आता है उनकी बातें कैसे मान सकते हो जो अफवाह फैलाने के लिए जेल जा चुके हैं। उस लौंडे की तुम बात मान रहे, कोई भी हो, जैसे कि जिस पे एफआईआर किस बात की, जरा वो भी तो देख लो, फेक न्यूज फैलाने की। राइट। तो यही बात है, आधी इसमें फेक न्यूज है। क्योंकि इसराइल जब मारेगा ना साहब, तो समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको आज कह सकता हूं, और मैं बहुत इस बात को बहुत हक से कह रहा हूं, बहुत गंदा पेले जाएंगे, क्योंकि वो फोर्स अलग है। उसका रीजन बताते हूँ। वहां उनसे देशभक्ति, अच्छा कोई भी देश हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उनकी रिजर्व फोर्स थी, उनके ऊपर हमला हुआ, व्हाट्सएप मैसेज किया, पूरी दुनिया में जो ज्यूस काम कर रहे थे वापस आ गए। हमारे इधर उल्टा है साला, हमारे तो सबसे पहले शिशुपाल ही भाग के जाएंगे, मारोगे कैसे?